फंक्शन क्या होता है? देखिए, फंक्शन बेसिकली एक बहुत बहुत ह्यूज माइलस्टोन है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। आप लोगों ने आज तक जितना सीखा ना, आप लोग देख सकते हो कि आप उसको एक एक, लेट्स सपोज आपको जैसे ये क्विज ऐप, चलो छोड़ो, एक जैसे मैं डिजिटल क्लॉक की बात करता हूँ, तो डिजिटल क्लॉक आपको हर वेब के पेज में चाहिए, तो उसका कोड क्या करोगे आप? हर पेज पे लगा रहे होगे। ये सही हो गया। फंक्शन क्या करता है? अभी तक हमने ये देखा कि प्री डिफाइंड फंक्शन हमने कंटिन्यूसली अप्लाई किए। जिस तरह प्रिंट का स्टेटमेंट, आप प्रिंट का स्टेटमेंट लिख के दिखाएं नोरोस, प्रिंट का स्टेटमेंट हो गया। इसी तरह एक इनपुट का स्टेटमेंट लिख के दिखाएं। तो ये आपके पास प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं, यानी वो फंक्शन जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑलरेडी डिफाइन है। और इसी तरह प्रिंट हो गया, इनपुट हो गया, इस तरह बहुत से फंक्शंस ऑलरेडी आपके पास डिफाइन। अपेंड का फंक्शन हो गया, इंसर्ट का फंक्शन हो गया, स्लाइड का फंक्शन हो गया। दीज आर द प्री डिफाइंड फंक्शंस। अब हम क्या सीखने के लिए जा रहे हैं कि आप यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे बना सकते हैं। यानी हमें पता है जब जब हम प्रिंट लिखेंगे वो आपके पास आउटपुट को जनरेट करेगा, जब जब हम इनपुट लिखेंगे वो यूजर से इनपुट लेगा, हम जब जब क्लॉक का फंक्शन लिखेंगे वो डिजिटल क्लॉक को आपके सामने लाके रख देगा। कोड की तरफ देखते हैं, बुक में भी देखते हैं कि क्या क्या है। फंक्शंस चैप्टर 41 है हमारे पास, और इसमें ये पहले सिंपल हमें बता रहा है कि फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर, टोटल नंबर और प्रिंट टोटल करवा रहे हैं। और इस चीज़ को हम फंक्शन में कैसे कर सकते हैं, जैसे फंक्शन को लिखने का तरीका है, उसका जो सिंटैक्स है, पहले हम इसको देख लेते हैं। फंक्शन को लिखने से पहले हम क्या लिखते हैं? डीएफ, डिफाइन फंक्शन, सही है। डिफाइन हमने उसके शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं, डीएफ लिखते हैं पाइथन में। फिर उसके बाद हमारे फंक्शन का नाम आता है, सही है। फिर उसके बाद हमारे पास ये पैरेंथेसिस आते हैं जो ये बता रहे होते हैं किसी कि ये फंक्शन है, सही है। पैरेंथेसिस बेसिकली हमें ये बता रहा होता है कि ये क्या है, हमारे पास फंक्शन है। और उसके बाद हमारे पास कॉलन है, कॉलन के बाद इंटेंड है हमारे पास, जैसे हम इफ की कंडीशन हो गए, जो जो चीज़ें हम इंटेंड लगाते हैं पाइथन में, तो ये हमारे पास इंटेंडेशन आ गई। फिर उसके बाद हम जो है ना अपने फंक्शन के अंदर हमें जो जो लिखना होता है हम उसी इंटेंड में वो सारी चीज़ें लिख लेते हैं। अब फॉर सपोज ये एक छोटा सा प्रोग्राम था कि इसको इस तरीके से 2 नंबर्स ऐड करने और प्रिंट करने। अब अगर इसको ये प्रोग्राम हर जगह नीड होगी तो ये बार बार इन सारी की सारी चीज़ों को लिखता रहेगा। अगर उसने एक फंक्शन बना लिया तो उसको जस्ट क्या करना होगा, उस फंक्शन का नाम कॉल करना होगा, दैट्स इट, सही है। अब हम इसको कोडिंग में आके देखते हैं। नाम को कॉल करने का तरीका सिंपल है, बस फंक्शन का नाम लिखा और आगे हमने उसके पैरेंथेसिस बता दिए, सही है, पैरेंथेसिस लिख दिए। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। और ये भी इस वक्त कम्प्लीटली जो बातें मैंने समझाई कि इंटेंड होगा, पैरेंथेसिस होंगे, पैरामीटर, कॉलन होगा, इस तरीके से हम फंक्शन लिख सकते हैं, राइट। अब हम आते हैं अपने कोड की तरफ और हम वहाँ पे एक फंक्शन लिख के दिखाते हैं, सही है। पहले तो फंक्शन के लिए हम डीएफ डिफाइन लिखते हैं, सही है। डिफाइन के बाद देन हम फंक्शन का नाम लिखते हैं। फॉर सपोज ये एडिशन का एक फंक्शन है, मैंने लिख दिया एडिशन, सही है। मैंने लिख दिया एडिशन और पैरेंथेसिस, पैरेंथेसिस के बाद हमारे पास कॉलन आता है, कॉलन के बाद इंटेंडेशन आता है, सही है। ये इंटेंडेशन हमारे पास आ गई। और इसके बाद जो है फॉर सपोज मुझे 2 नंबर ऐड करवाने। अब एक नंबर है मेरे पास नंबर 1 के नाम से मैं लिख देता हूँ और इसको इक्वल कर देता हूँ किसी भी नंबर के फॉर सपोज। और एक नंबर है मेरे पास नंबर 2, सही है, इसको मैं इक्वल कर देता हूँ 10 के। अब मुझे टोटल नंबर फाइंड आउट करना है। मैंने टोटल के नाम से एक और वेरिएबल बनाया और मैंने उसमें क्या लिख दिया कि num1 प्लस num2, सॉरी अंडरस्कोर 2, इस तरीके से। फिर मैंने क्या किया कि प्रिंट कर दिया टोटल को, सही है। टोटल को मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया। अब अगर मैं इसको रन करता हूँ तो क्या होगा, मेरे पास 15 प्रिंट होगा। अच्छा, हम अब इंडेंटेशन को ख़त्म कर देते हैं यहाँ से और अपने, क्योंकि फंक्शन को जैसे हम राइट करते हैं तो वो कभी भी रन नहीं होता जब तक हम उसको कॉल ना करें। तो ये प्रिंट नहीं करेगा टोटल नंबर्स को, हमारे आंसर को, क्योंकि जब तक हम इसको कॉल ना करें। फंक्शन तब रन होता है जब हम उसको कॉल करते हैं, सही। अब मैं इसको रन करता हूँ। रन करने का सिंपल तरीका है,
जस्ट फंक्शन का नाम लिया और उसके पैरेंथेसिस हमने डिफाइन कर दिए। अब मैं इसको रन कर देता हूँ, ये हमारे पास 15 आ चुका है। सही है। ये था दोस्तों बिल्कुल बेसिक फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, किस तरीके से लिखते हैं, उसका बेसिक सिंटैक्स क्या है। डी एफ लिखते हैं, फिर उसके बाद फंक्शन का हम नाम लिखते हैं, फिर उसकी पैरेंथेसिस कॉलन, और फंक्शन के ब्लॉक में फिर हमें जो चीज़ें लिखनी होती हैं तो हम उसको इंटेंडेशन करके ही लिखते हैं। अगर हम इसको इसके साथ लिख देंगे इंटेंडेशन के बगैर तो एरर आएगा, ये कोड नहीं चलेगा। तो इंटेंडेशन का ख्याल रखना है। फिर जब भी हमें इस फंक्शन को रन करने की ज़रूरत होगी, जस्ट हम क्या लिखेंगे, एडिशन लिखेंगे। अब जो बात थी कि बार बार एक कोड को हम ना लिखें, अब फॉर सपोज सेम ऑपरेशन मुझे मल्टीपल टाइम्स करानी है, तो मैं जस्ट अब क्या करूँगा, दोबारा से ये कंप्लीट कोड में नहीं लिखूंगा। ये कंप्लीट कोड मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट क्या करूँगा, कॉपी पे कॉल करता रहूँगा इसको। अब मैंने इसको रन किया, ये देखे इसको नेक्स्ट उसमें कॉल करो। ये हमारे पास 15 आ गया। नेक्स्ट में ये मैंने रन किया, ये आप देख सकते हैं कि 15 आ गया हमारे ऊपर पास। ले जाओ नोज। अच्छा, ये आप लोग देख सकते हैं कि जिस तरह से आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले भी बताया गया कि प्रिंट एक फंक्शन है जो कि प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो प्रिंट क्या करता है, आउटपुट को जनरेट करता है। यानी प्रिंट को क्या काम करना है ये ऑलरेडी पीछे लाइब्रेरी में डिफाइन है। हम जब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हो, क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन है, इसका काम है एग्जीक्यूट करना। अब हम एडिशन जब जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो एक काम एग्जीक्यूट कर रहा होता है जो कि ऊपर हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है एडिशन का। यानी एडिशन के फंक्शन में ही डिफाइन है। अगर हम चाहे तो इनपुट वैल्यूज भी ले सकते हैं। num1 में हम यूजर से इनपुट वैल्यू ले सकते हैं, num2 में यूजर से इनपुट वैल्यू ले सकते हैं और ऐड करके, यानी एडिशन ऑफ टू वैल्यूज। आपने एक कोड डिफाइन कर दिया एक फंक्शन के अंदर। जब जब आप फंक्शन कॉल करोगे आप दो वैल्यू यूजर से इनपुट लोगे और उसको ऐड करके आपके सामने शो हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट फंक्शन इज ऑल अबाउट। जो जनरल सिंटैक्स है वो आई होप के समझ में आ गया होगा आप लोगों को। फंक्शन का डेफ लिखना बहुत जरूरी होता है। ये कीवर्ड है जो कि डिफाइन को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद जो आप लिखते हैं वो आपका फंक्शन नेम होता है और फिर आप पैरेंथेसिस देंगे। इस पैरेंथेसिस के अंदर और भी चीजें होंगी जो कि ग्रेजुअली आप लोगों के सामने रखी जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर टू यू पीपल। आगे बढ़ता है। अच्छा जी, अब इन नंबर्स को मैं क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ यहाँ से। मुझे क्या करना है, मुझे वो नंबर इसको देने हैं जो मैंने यूजर से लिए हैं। सही है। हम फंक्शन को डेटा कैसे दे सकते हैं और उस डेटा को मैनिपुलेट करके हम अपने आंसर कैसे प्रिंट करवा सकते हैं, ज़रा उस चीज़ को देख लेते हैं। अब फॉर सपोज हमने यूज़र से हमने दो इनपुट लिए। सही है। दो इनपुट हमने यूज़र से लिए, एक हमने ए में रख दिया और यूज़र ने उस इनपुट में हमें 10 दे दिया, और एक हमने जो है ना बी में रख दिया, यूज़र ने उस इनपुट में हमें 10 दे दिया। दोनों में उसने हमें 10 दे दिया। अब ये जो पैरेंथेसिस होते हैं, सही है, जब हम फंक्शन को कॉल कर रहे होते हैं उसमें जो पैरेंथेसिस है, इन पैरेंथेसिस में फिर हम उनको क्या करते हैं, डेटा आर्गुमेंट। यहाँ पे जो भी चीज़ हम पास करेंगे वो हमारे पास क्या होगी, आर्गुमेंट होगी। और जहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया हुआ है वहाँ पे हम उन वैल्यूज़ को क्या करते हैं, कैच करते हैं। राइट। यहाँ पे हम इन वैल्यूज़ को क्या करेंगे, कैच करेंगे, और यहाँ पे इन वैल्यूज़ को हम कहेंगे पैरामीटर। जहाँ हम पास कर रहे हैं वहाँ वो क्या है, आर्गुमेंट है, और जहाँ हम इसको कैच कर रहे हैं, जहाँ हमने फंक्शन को डिफाइन किया हुआ है, वहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको पैरामीटर। आप आर्गुमेंट का वर्ड वैसे भी यूज़ करते होंगे कि आर्गुमेंट पास ना करें। सेम इसी तरीके से हम फंक्शन को भी क्या पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं। फिर वो एज अ पैरामीटर में उनको कैच करता है और उनको फिर मैनिपुलेट करके हमें उसका आंसर बता देता है। चलिए हम इसको लिखते हैं और मजीद ये क्लियर हो जाएगा। फॉर सपोज हमने इसको दो आर्गुमेंट पास किए, ए और बी, जो हमने यूज़र से लिए थे इनपुट करके, और यूज़र ने उसमें 10 वैल्यूज़ रख दिए। अब ए भी आ गया हमारे पास और बी भी आ गया हमारे पास। यहाँ पे ये ए और बी हैं, ये क्या है, इस वक्त आर्गुमेंट है। हमने फंक्शन को क्या पास किया है, दो आर्गुमेंट पास किए। अब जो फंक्शन जहाँ डिफाइन है, ये दो आर्गुमेंट को जहाँ कैच करेगा वो क्या होंगे, हमारे लिए पैरामीटर होंगे। तो यहाँ पे भी मैं ए कॉमा बी लिख देता हूँ। तो ये क्या होगा, जो ये 10 वैल्यू, ये ए में 10 था और बी में भी 10 था, ये हमने पास कर दिया, और यहाँ पे इसने इन दोनों को क्या कर लिया, कैच कर लिया। ए में भी 10 आ गया, बी में भी 10 आ गया। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को एडिशन करवाना है। मैंने यहाँ लिखा ए और यहाँ पे मैंने लिखा बी। तो इस तरीके से टोटल में आके सेव हो गए और
हमने इसको प्रिंट करवा अच्छा दिया। नूरुल, एक ये चीज़ आप कर रहे हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है, बट मेरे ख्याल से ये नेक्स्ट लेवल पे आएगी। आप इसको आर्ग्यूमेंट में 10 और 10 ही पास करें, फिलहाल या 10 या और 20 पास करें, ताकि इनको क्लियर हो कि पैरामीटर आप पैरामीटर डिफाइन करते हो कि जिसकी वैल्यू आप फंक्शन को कॉल करते हुए पास करते हो यूजिंग द आर्ग्यूमेंट। ठीक है। अच्छा, पैरामीटर आप फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि पैरामीटर की वैल्यू जो फंक्शन कॉल करते हुए एज अ आर्ग्यूमेंट पास की जाएगी, वो बेसिकली आपके पैरामीटर के अंदर आगे डिफाइन होगी, और उस फंक्शन बॉडी के अंदर देखा जाएगा कि कहाँ पर ए और बी है, और उसकी वैल्यू एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो फंक्शन कॉल के टाइम पे आप पैरामीटर की वैल्यू एज अ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे होते हैं। इसके प्रिंट करते हैं। उसको मैंने रन किया, चूंकि मैंने आर्गुमेंट में 10 दिया था और 20 दिया था। अब 10 जो है ना ए में आ गया और 20 जो है हमारे पास बी पैरामीटर में आ गया। देन हमने ए प्लस बी कर दिया तो हमारे पास ये क्या हो गया, 30 हो गया, और हमने इसको प्रिंट करवा दिया और ये हमारे पास आंसर आ गया। राइट। तो दोस्तों होप के आप लोगों को पैरामीटर समझ आ गया होगा, आर्गुमेंट समझ आ गया होगा, हम फंक्शन को डेटा कैसे दे सकते हैं ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब यही चीज जो आप कर रहे थे उसको रिपीट करें, वो जो अलग से वैल्यू डिफाइन कर पहले रहे से थे। कर रहे थे ना, सही। 2020 रन 4। तो दिस इज व्हाट यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू डू। नेक्स्ट चैप्टर हमारा कौन सा है? अच्छा, ये क्या कह रहा है कि डिफरेंट वे फंक्शंस को जो है ना इंफॉर्मेशन पास करना है, मगर डिफरेंट वे में। यहाँ पे बात हो रही है कि पोजिशनल आर्गूमेंट और कीवर्ड आर्गूमेंट। अभी तक हम जो जो पास कर रहे थे फंक्शन को वो थे पोजिशनल आर्गूमेंट। सही। मैं पोजिशनल आर्गूमेंट को इजी करके समझाऊं। पोजिशनल आर्गूमेंट्स का ये मतलब होता है कि जैसे ये 4 है, ये हमने इस पैरामीटर में सबसे फर्स्ट में डिफाइन किया है। सही है। ये 6 है, इसको हमने दूसरे नंबर पे डिफाइन किया हुआ है। ये 8 है, इसको हमने तीसरे नंबर पे डिफाइन किया हुआ है। अब जब जो पैरामीटर है ना, तो जो फर्स्ट पैरामीटर हम लिखेंगे वो लाजम सी बात है फर्स्ट वैल्यू की जो फर्स्ट आर्गुमेंट की जो वैल्यू होगी वो इस फर्स्ट पैरामीटर में आएगी। इसी तरीके से सेकंड आर्गुमेंट की जो वैल्यू होगी वो सेकंड पैरामीटर में आएगी, जो थर्ड की होगी वो थर्ड में आएगी। ये हो गया। अच्छा, इसको मजीद अच्छे से समझाने के लिए नंबर्स की मैं एग्जांपल नहीं दूंगा, टेक्स्ट की मैं एग्जांपल दूंगा तो ये ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। मैं एक फंक्शन बनाता हूँ फुल नेम के नाम से। अच्छा, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यूज़र से फॉर सपोज फंक्शन को जो डेटा पास करने वाला हूँ फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। फॉर सपोज फर्स्ट नेम यूज़र का था नौरोज़ और लास्ट नेम यूज़र का था खान। उसने एक फॉर्म फिल किया और उस फॉर्म के ब्याह पे उसको हमने उसका कंप्लीट नाम जो है ना प्रिंट करवाना है। राइट। अब पहले मैंने इनको कॉन्केटिनेट करवाया, फर्स्ट नेम को लास्ट नेम को, और फिर देन मैं क्या करवाऊंगा, इसको प्रिंट करवाऊंगा कंप्लीट नेम को। राइट। फुल नेम को मैं यहाँ पे कॉल करूँगा फुल नेम, और इसको मैं आर्गुमेंट में फर्स्ट नेम और लास्ट नेम बता देता हूँ। सही है। फर्स्ट नेम फॉर सपोज मेरे पास था नौरोज़। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि ये मैंने कॉपी किया, ये मैंने लिखा फर्स्ट नेम, फिर कॉमा, ये मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये हमारे पास हो गया लास्ट नेम। अब यहाँ से आर्गुमेंट जो हम पास कर रहे हैं नौरोज़, वो कहाँ आ रहा है कि फर्स्ट नेम में आके सेव हो रहा है। पोजिशनल आर्गुमेंट है, जो सेकंड होगा तो वो सेकंड आर्गुमेंट होगा तो वो सेकंड पैरामीटर में जाके सेव होगा। सही है। फिर हम क्या कर रहे हैं, जस्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को क्या कर रहे हैं, कॉन्केटिनेट कर रहे हैं। फर्स्ट नेम में नौरोज़ है और लास्ट नेम में हमारे पास खान मौजूद है। सही है। अच्छा, चूंकि इनके बीच में मुझे स्पेस क्रिएट करना होगा तो मैं ज़रा स्पेस क्रिएट कर दूँ। सिंपल हम जिस तरीके से स्पेस क्रिएट करते हैं, मैंने ये स्पेस क्रिएट कर दिया और प्रिंट करवा दिया मैंने कंप्लीट नेम। मैंने इसको रन किया, ये इसने हमारे पास नौरोज़ खान प्रिंट कर दिया। राइट। अब जो है पोजिशनल आर्गूमेंट के कॉन्सेप्ट पे ज़रा हम आते हैं कि पोजिशनल आर्गूमेंट क्या होते हैं। अगर फॉर सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लास्ट नेम और लास्ट नेम की जगह में लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। सही है। अब लास्ट नेम में क्या आके सेव हो गया, नौरोज़ सेव हो गया, और फर्स्ट नेम में क्या आके सेव हो गया, खान सेव हो गया। ये क्या हो गया, उल्टा हो गया। सही है। जैसे ही मैं इसको रन करूंगा ये देखें, ये हमारे पास क्या हो गया, खान नौरोज़ हो गया, नाम उल्टा प्रिंट हो गया। अब ये क्या कर रहा है, जो फर्स्ट नेम था, मतलब अब ये जो हमने पैरामीटर हमने उल्टा करके दे दिया। अब ये फर्स्ट को शुरू में लिख रहा है। सही है।
और जो लास्ट नेम है जिसमें हमारे पास नौरोज मौजूद है उसको बाद में लिख रहा है। तो ये पोजिशनल आर्गूमेंट की एक खामी हो सकती है कि इसके अगर बचने के लिए तो हमें क्या करना होगा, कीवर्ड आर्गूमेंट को यूज करना होगा। तो हम आते हैं कीवर्ड आर्गूमेंट की तरफ। तो बेसिकली कीवर्ड आर्गूमेंट कैसे होंगे, इस वक्त ये देखें मैंने लास्ट नेम ही फर्स्ट पे लिखा हुआ है और फर्स्ट नेम को हमने बाद में लिखा हुआ है और हमारे पास रिजल्ट इस वक्त उल्टा प्रिंट हो रहा है। अब कीवर्ड आर्गूमेंट क्या होगा कि उसमें की भी हम बताएंगे और उसकी वैल्यू भी हम बताएंगे। अब मैं इसको यहीं से ही बता देता हूं कि जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम राइट, फर्स्ट नेम हमारे पास इक्वल है नौरोज के, लास्ट नेम हमारे पास इक्वल है खान के। अब चाहे हम यहाँ पे उसकी पोजीशन को भले उल्टा कर दे या आगे पीछे करके रख दें तो उससे उसके नाम पे असर नहीं पड़ेगा। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास खान नौरोज आ रहा है और हमने यहाँ पे भी उल्टा डिफाइन किए हुए पैरामीटर्स को। अब जैसे मैं इसको रन कर दूंगा ये देखें हमारे पास नौरोज खान आ गया। तो ये होते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स के बेनिफिट्स कि आप यहीं पे ही कीवर्ड बता दे, डिफाइन कर दे, तो वो वहाँ पे जैसे अगर हम आगे पीछे भी लिख देंगे तो उसका कोई इशू नहीं आएगा, वो एज इट इज उन वैल्यूज को लेके प्रिंट कर देगा। स्क्रीन को हम फुल कर देते हैं। दोस्तों बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने का, टाइम देने का। फुल डेडिकेशन के साथ आप लोगों ने अपने फ्यूचर को चेंज करना है, पाकिस्तान को हमें चेंज करना है। इसके साथ ही मैं अल्लाह हाफिज़ कहता हूँ आप सब लोगों को। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में हमारी मुलाकात होगी। तो अपना, अपने रिश्तेदारों और अपने गिरदो नवा के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने निगहबान। मज़ीद कटिंग एज टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं।